अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग जो है ना वो इंतहाई डीप क्लीनिंग वाला होने वाला है। अच्छा, सुबह जब स्कूल के लिए उठाया ना तो इन मैडम का बिल्कुल भी स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा था। हालांकि मेरी बच्ची कभी भी मुझसे ऐसा कहती नहीं है, लेकिन आज ना उसने मुझसे कहा कि मुझे स्कूल नहीं जाना। कभी भी नहीं कहा इसने, जब से एडमिशन हुआ है ना। अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी ने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन आज पता नहीं क्यों सो के उठने के लिए ना ये इस तरह की बातें कर रही थी। पहले मैंने सोचा कि मैं छुट्टी करा दूँ, आज ये पहली दफ़ा इस तरह से बात कर रही है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं पहली दफ़ा में इसकी इस तरह की ये बात मान लूँगी तो इसको यही लगेगा कि ये एक टूल है और इसको मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ कभी भी जब भी मुझे छुट्टी करनी होगी। तो मैंने ना ये बात नहीं मानी। हालांकि इससे पिछले रोज़ इसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन इसने पिछले रोज़ ऐसी कोई बात नहीं करी। लेकिन आज ही का ये व्लॉग है और आज जो है ना इसने मेरे से कहा, लेकिन मैंने फिर भी भेज दिया। लेकिन मैंने इनके बाबा से कल भी कह दिया था और आज भी कह दिया था कि आप जो है ना अंदर टीचर्स को कह दीजिएगा कि इसको ज़्यादा थकाने वाला है या कोई ऐसा काम ना करवाएं, क्योंकि मंडे तो वैसे ही पीटी डे होता है। तो वो मैंने बिल्कुल ही मना करवा दिया था कि इसको पीटी में ना कुछ भी ना करवाएं, ज़्यादा नहीं थकाएं, जितना ही खेल सके अपनी मर्ज़ी से ना बस उसको उतना ही अलाउ कर दें। बाकी बच्चों के जाने के बाद मैंने जल्दी से नाश्ता बना लिया था। नाश्ते में मैंने सोचा कि आज मैं हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है ना हलवा नहीं खाया था और दिल कर रहा था कि हलवा खाया जाए। क्योंकि हलवा, पराठे ऐसी चीज़ें जो है ना मेरी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि मैं ना देसी घी में बनाऊँ, और काफ़ी टाइम से जो है ना देसी घी भी नहीं निकाला था। तो आज जनाब मैं जो हूँ ना सारा कुछ ही करने मैंने कहा खड़ी हो जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे काम जो है ना वो एक साथ के जमा हुए हैं। तो एक साथ अगर करने खड़ी होंगी ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा थक जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि आज ना थोड़े थोड़े काम आज से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि विंटर्स में ना ऐसा ही होता है कि या तो एक साथ ही सारे काम हो रहे होते हैं या फिर डेली बेसिस पे ना कुछ भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे मैंने तेल भी जो है ना वो पैकेट में से खाली कर लिया था। बाकी ये कि आज हलवे का नाश्ता करेंगे बच्चों के लिए, और हस्बैंड के लिए मैं एग बना लूँगी। कभी जब मेरा एग खाने का दिल नहीं ना कर रहा होता तो फिर मैं कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ले लेती हूँ, या फिर मैं मक्खन ब्रेड ही खा लेती हूँ, या फिर मैं सिर्फ़ कभी चाय भी पी लेती हूँ, या मैं कभी जो है ना इस तरीके से नाश्ता स्किप भी कर लेती हूँ। अक्सर ये कि मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, लेकिन हस्बैंड के सामने जो है ना मैं नाश्ता स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि वो करने नहीं देते। उनको ये होता है कि फिर तुम ना मेरे पीछे कुछ भी नहीं खाओगी, और ये सच्ची बात है कि मैं उनके पीठ पीछे भी मेरा कुछ नहीं खाती, क्योंकि मुझे ना अच्छा ही नहीं लगता कि मैं उनके बगैर कुछ खाऊँ। मेरा दिल ही नहीं चाहता। अच्छा लगने की बात नहीं है, मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं उनके पीछे कुछ खाऊँ। या फिर मैं कभी बच्चों के साथ जो है ना अगर फ़्राइज़ बनाती हूँ ना तो फिर मैं फ़्राइज़ ले लेती हूँ। और रात को जो है ना मैंने खाने में बनाया था आलू मटर सालन। तो उसकी रेसिपी जो है ना मैंने शॉर्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर करी है। अगर आप लोग मेरे शॉर्ट्स नहीं ना देख रहे तो शॉर्ट्स भी लाजमी देखें। और बहुत मज़े की सब्ज़ी जो है ना मैंने बनाई थी, आलू मटर गाजर मिक्स टमाटर के साथ जो ग्रेवी वाला बनता है ना, वही मैंने बना लिया था। और वो रात को ही, अल्लाह का शुक्र है कि वो रात को ही फिनिश हो गया था। उसके बाद हमने सोचा कि अब जो है ना मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। तो अच्छा, आज सच मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं जो ना इस तरह सफाई कर लूँगी या मैं इस तरह का कुछ कर पाऊँगी। मैं लेट गई थी, सही मायनों में ना मैं लेट गई थी, लेकिन इन जनाब ने जो है ना मुझे लेट नहीं दिया। ये सही फ्रेश वाले उठ के मेरे सर पे आन के बैठ गए, और फिर इन्होंने मुझसे ना लाडियाँ शुरू कर दी। मैं सोने के लिए लेटी थी, तो बस फिर मैंने कहा थोड़ी देर लेट के मैं उठ जाऊँ, क्योंकि आज जो है ना बहुत सारे काम जो हैं वो पेंडिंग में पड़ जाएंगे वरना फिर। तो बस फिर मैं उठ गई थी। बच्चों के आने से पहले मैंने थोड़े बहुत काम स्टार्ट किए थे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने उस काम को उसी वक्त रोक के ना फिर मैंने बच्चे जब आ गए उनको फ्रेशन अप करवा दिया, उनको सब खिला पिला के ना फिर मैंने दोबारा से फिर मैंने काम स्टार्ट किया। तो आज जो है ना मैंने अपने कॉमन को मकसद ये कि इसकी थोड़ी सी चेंजेस करनी है। चेंजेस क्यों करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। असल में ना कॉमन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हो ना तो यहाँ पे सिर्फ मैंने कारपेट बिछाया हुआ था। अच्छा, आज जो है ना मैंने मलाइयाँ भी निकाल के बाहर रख दी थी डीप फ्रीज़र से, ताकि ये भी जो है ना डिफ्रॉस्ट हो जाए, और फिर मैं इन लोगों का घी, इन लोगों का इस पूरी मलाई का मैं घी निकाल सकूं। तो मैंने सोचा कि काम स्टार्ट करने से पहले जो है ना पहले पहले मैं इस सारी मलाई को भी मैं चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम फिर मेरा ना, जैसे मकसद मेरा नहीं, लेकिन ये कि काफ़ी टाइम ये घी निकलने में लग जाता है। कुछ लोग ना बहुत अलग अलग तरीके से मैं देखती हूँ कि घी निकालते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं वो तरीके ट्राई करूँ, क्या तरीका होता है कि ना, जैसे झाग लगाना या
दीगर अलग अलग तरीके ना। तो फिर मैं कहती हूँ मुझे जो तरीका पता है ना मैं बस उसी से ही कर लेती हूँ। बाकी जब कभी किसी को लाइव करते हुए देखा ना, अगर मकसद ये कि घर में किसी को इस तरह से दूसरा तरीका अपनाते हुए देखा तो फिर कभी ट्राई कर लूँगी, लेकिन अभी मेरे लिए जो है ना यही सही है। और मैंने सबसे बड़ा वाला अपना पतीला निकाला अपने नॉन स्टिक में से ना, जो ये मेरा सबसे बड़ा वाला पतीला है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसीलिए मैं काफ़ी टाइम से जो है ना मैं मलाइयाँ जमा कर रही थी। ये सारे पतीले सब छोटे साइज़ के हैं और ये सबसे बड़ा पतीला जो है ना मैंने कहा मैं आज इसको इस्तेमाल कर लूँ। और कभी मैं बिरयानी बनाने में इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ये कि आज मैंने इसको मलाई के लिए इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि माशाल्लाह 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 बहुत सारी मलाई है और देखते हैं इसका कितना घी बनता है। तो बस जी अब सफाइयाँ स्टार्ट कर रही हूँ और डीप वाली क्लीनिंग करनी है कॉमन की। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। असल एक तो ये कि ये विंटर मेरी क्लीनिंग है, सही है। मैं ईयरली ना क्लीनिंग करती हूँ अपने मकसद पूरे घर की जो है ना। ये तो मैं अभी वॉश नहीं किया क्योंकि यहाँ से जो कॉमन में जो एक सिस्टम था ना सेवरेज का, तो वो बंद करवा दिया गया है। वरना मैं ना कॉमन को भी मैं वॉश कर लिया करती थी, लेकिन अब ये सेवरेज सिस्टम यहाँ से जो है ना वो बंद करा दिया गया। तो अब मैं कॉमन को मैं वॉश नहीं करूँगी, मैं इसको सिर्फ क्लीन करके तो यहाँ से ना पूरे घर का मकसद ये कि पूरे कॉमन का मैं सही से पोछा और डस्टिंग वगैरह मैं कर लूँगी। और जाले जो है ना, वो आप लोगों को पता ही है कि मैं हर फ्राइडे को ही झाड़ती हूँ, तो आज भी मैंने सोचा कि मैं पहले जाले भी झाड़ लूँ, जो भी अगर थोड़े बहुत भी लगे हुए हैं ना तो मैं झाड़ के साफ़ सुथरा कर लूँ, ताकि कोई डाउट ना रहे कि भाई ये काम नहीं हुआ तो ये फिर कभी होगा, ऐसा ना रहे। मैंने कहा मैं साथ ही साथ में सारा काम जो है ना, मैं जब मैं कर ही रही हूँ ना तो मैं सब कुछ एक साथ ही करती हुई चलूँ। बस अब जो है ना मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी थी और आधे बच्चे जो हैं वो सो रहे थे, और आधे नहीं बल्कि तीन सो रहे थे, और ये जो है ना ये डड्डू में स्कूल में सो के आ जाता है और ये फिर मेरे पास जो है ना वो जागता रहता है। आज ये बिल्कुल भी नहीं सोया, और क्योंकि स्कूल में इसके पापा बता रहे थे कि छुट्टी से आधे पौने घंटे पहले इनकी टीचर कह रही थी कि ये जनाब जो है ना वो नीचे कारपेट पे लेट के और मज़े से सो गए थे, तो ये आज जो है ना घर में बिल्कुल भी नहीं सोया। बाकी के तीनों जो है ना वो आराम से सो के उठ गए थे, इसीलिए मैं ये सारा काम आराम से कर सकी भी, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता मेरे लिए। अगर छोटू छुटकन मेरी जिब्रान अगर जाग रहा होता ना तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। तो अभी सिर्फ यही जाग रहा था और ये भी थोड़ा थोड़ा तंग ही कर रहा था मुझे। काफ़ी टाइम से मैं इसको बोल रही थी कि मुझे तंग नहीं करो, जाके लेट जाओ, लेकिन सुनता नहीं है ना, तो फिर मैं खामोश हो जाती हूँ कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरे पास ही है ना, कहीं और कुछ तो नहीं कर रहा ना, कोई और दूसरी हरकत तो नहीं कर रहा ना, मेरे पास ही रहना चाह रहा है, कि देखना चाह रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। पता नहीं लोगों को, जाहिर सी बात है छोटे बच्चे हैं ना, इनको यही होता है कि अम्मा काम करते हुए कैमरा क्यों चला रही हैं, तो उसके आगे आगे जो है ना आते रहते हैं। खैर अब बस सफाई हो गई, अब ना मैं जल्दी से मैं पोछा लगा लूँगी। अच्छा, मेरा ना मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया था, मेरा ना वो रोटेटर वाला जो है ना वो पोछा लेने का इतना दिल कर रहा है। हस्बैंड ने मुझे कहा है, उन्होंने ख़ुद कहा, बल्कि मैंने तो उनसे कोई जिक्र भी नहीं किया था, उन्होंने इम्तियाज़ में देखा, उन्होंने कहा तुम्हें ये चाहिए। मैंने कहा हाँ मुझे चाहिए। कहने लगे मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मंगवा के दूँगा, उसकी शॉप पर ये लाजमी होगा, और अगर नहीं भी होगा ना तो ये मेरे टोर से मुझे वो ला के दे देगा, कोई मसला नहीं है। तो अल्लाह से दुआ करें आप लोग भी मेरे लिए है कि वो मकसद मुझे कि ये वाला पोछा मिल जाए, क्योंकि इससे ना बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है। वो 360 रोटेटिंग है वो, मकसद आप ना उसको हाथ से निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला पोछा तो ऐसा है ना कि आपको हाथ से निचोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो जी बस पोछा लग गया था। अब जो है ना मैं सोफ़े बाहर ला रही थी, और इन सोफ़ों को लाना इतना ट्रिकी है ना, इतना मसलहत वाला काम है ना इन सोफ़ों को इन दरवाज़ों से बाहर लाना, क्योंकि दरवाज़े जो है ना साइज़ में बहुत छोटे हैं, और इनको ना पूरा घुमा के मुझे लाना पड़ता है। और जब मैं अंदर भी लेके गई थी ना तब भी मेरे साथ यही हुआ था। मैं वो वाला व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इतना कोई मुझे मसला हुआ था ना, इतना मसला हुआ था, और अभी भी इतना मसला हुआ, लेकिन मैंने ये सोचा अगर मैंने ये काम हस्बैंड पे छोड़ दिया ना तो उन्होंने तो कर लिया, उन्होंने तो अगले साल तक भी ना नहीं करके देना, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। अभी मैंने कल जो है ना आउटर जो मेरा बाहर रखा हुआ था वो भी आप लोग देख रहे होंगे कि आउटर भी गायब है। वो आउटर भी मैंने खुद ही उठा के स्टोर में रखा है। उस वक्त मेरी वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने वो सारा स्टोर खाली करके फिर मैंने आउटर सूटकेस वगैरह मैंने सब कुछ सारा सेट किया, और मैंने जगह खाली करी। मैंने कहा कल मैंने सुबह मैंने जो है ना रोशनी में मैंने ये सारा काम करके मैंने वीडियो बना लेनी है, क्योंकि इनके इंतज़ार में तो मैं नहीं रह सकती, इन्होंने तो मुझे कुछ नहीं करके देना। तो खैर बस मैं सोफ़े जो बाहर ला रही थी, इस सोफ़े को लाने में जितनी जल्दी मैं आप लोगों के सामने ये सोफ़ा ले आई हूँ ना बाहर, ये मुझे कम से कम पौना घंटा लग गया था। और थोड़ी की मैंने वीडियो बनाई है, थोड़ी की मैंने नहीं बनाई, और बाकी जो ये वीडियो है ना ये 6.50 पे जो है ना मैंने आप लोगों को इसको फास्ट फॉरवर्ड मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ, ताकि जल्दी से जो है ना वो आप लोग बोर ना हो, और सारा काम भी आप लोग मेरा देख लें कि मैंने किस तरीके से
इसी तरह करती हूँ मैं ना, किसी के इंतज़ार में नहीं रहती। मैं अगर कहीं घर भी शिफ्टिंग होता है ना, तो अल्लाह का शुक्र है मेरी आदत नहीं है मैं किसी के इंतज़ार में बैठूँ। ये तो अभी फ़िलहाल तो ये मेरा चाइना वाला फ़र्नीचर था और अभी भी बहुत ट्रिकी फ़र्नीचर है, वरना मैं जो ना मैं फ़र्नीचर भी सेट कर लूँ, मैं किसी के इंतज़ार में नहीं रहती। मैं कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मेरा ये होता है कि काम होना चाहिए, घर जो है ना सेट नज़र आना चाहिए। उधड़ा-उधड़ा घर जो है ना मुझे बड़ा खौलाता है, मेरा दिमाग नहीं लगता ऐसे उछले हुए घर में। मैं कल अपने हस्बैंड से यही कह रही थी, मैंने कहा आउटर भी आज मैंने रख लिया, वरना आपने तो मुझे ये रख के नहीं देना था। तो खैर फिर स्टोर का दरवाज़ा खोल के देख के मुझसे कहने लगे कि तुमने ये काम किया है, तुमने सारा स्टोर सेट किया है और स्टोर का सारा सामान कहाँ चला गया। मैंने कहा क्या मतलब कहाँ चला गया, कि सारा सामान इतना अंदर अंदर होके इतना हल्का स्टोर लग रहा है, साफ़ सुथरा। मैंने कहा मैंने तरीके से इंसानों की तरह सारा सामान सेट किया, आपने तो बस सारा कुछ ना घुसेड़ा हुआ था। बाकी ये कि पहले मैंने वो आप लोगों को दिखाया ना काला वाला जो रनर है, ये काला वाला छोटा सा कारपेट है ना, ये हम लोगों को ना सऊदीया से मिला था। हज के दरमियान ना हाजियों को ये तोहफे में मिला था, ताकि मीना में हम लोग बिछा सकें। हम लोगों ने मीना में तो कुछ ऐसा मकसद ये नहीं बिछाया, हम लोगों ने चटाइयाँ बिछा ली थी। हमने सोचा कि हम घर जाके ना अपना घर जब सेट करेंगे तब हम इसको कहीं बिछा लेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पे ख़राब नहीं कर रहे, हम लोग ऐसे ही ले आए थे। तो मैंने पहले वो बिछा के देखा, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि उसकी सेटिंग ना अच्छी नहीं लग रही थी। असल में जहाँ हम पिछले घर में हम रहते थे ना, तो ये मकसद ये कि मेरे हस्बैंड ही लाए हैं, ये मेरी शादी से ही पहले का पूरा सेट है। ये सोफ़ा और ये वाला कारपेट वगैरह ये सब ना एक ही कलर की मैचिंग का ये लोग सब लेके आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसी को यहाँ बिछा लेती हूँ, बाकी दूसरा कमरा जो है ना फिर मैं उसको देखूँगी कि मैंने कैसे सेट करना है, क्योंकि इसमें यहाँ कॉमन बड़ा है ना, तो यही वाली दरी अच्छी लग रही थी और कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो मैंने बस इसको ही पहले मैंने धुलवा लिया था, अब मैंने इसी को ही बिछा लिया। बाकी ये कि अब सोफ़े वगैरह की डस्टिंग करनी है और अल्लाह का शुक्र है कि ये घर पूरा साफ़ घर कह रही हूँ, कॉमन पूरा साफ़ सुथरा हो गया, सेट हो गया। अब यहाँ पे जो है ना मेरी बेटी साहबा ने कैमरा उठाया और उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। मैंने सोचा कि मैं ये भी डाल ही दूँ ताकि आप लोग देखें कि मेरे बच्चे जो है ना किस हद तक मेरे साथ इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने ये कॉमन बाहर सेट क्यों करा है और मैं कमरा मैंने क्यों खाली करा है। असल में ना हम जब अपने बच्चों को बेडरूम में नीचे की साइड पे लिटाते हैं ना गद्दे वगैरह बिछा के, तो बहुत ही ज़्यादा मसला होता है। हस्बैंड रात को लेट आते हैं तो उनको ना आने जाने में, वॉशरूम जाने में बहुत मसला होता है। तो फिर इसकी मकसद ये कि चलने फिरने की शोर की वजह से ना कोई बच्चा उठ जाता है और किसी न किसी बच्चे का पैर दब जाता है और कोई दूसरी जगह ही नहीं है जहाँ बच्चों को लिटाया जाए। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग ना क्या करें क्या ना करें। फिर हस्बैंड ने ये मशवरा दिया कि देखो कॉमन तो खाली ही है और हमारे यहाँ कोई ख़ास तो आ नहीं रहा ना कि जिसको तुम्हें अलग ही कमरे में बिठाना है। तो तुम एक काम करो, कॉमन को जो है ना सोफ़े वाला सेट कर दो। बाकी ये कि अब हम इस कमरे में जो है ना बच्चों के लिए कुछ देख लेते हैं, कोई सेटिंग बच्चों के लिए हम कर लेते हैं। तो बच्चों के लिए क्या सेटिंग करूँगी वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी ये कि कॉमन जो है ना मेरा इस तरह से सेट हो गया और अल्लाह का शुक्र है मैं थोड़ी मुतमईन हो गई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब सेट फुल लग रहा है। बाकी ये कि ये जो ट्रॉली है इसको भी मैंने थोड़ा बहुत सेट करके मैंने यहाँ रख दिया साफ़ सुथरा करके। बाकी इस टेबल को आप ना अभी टोटली इग्नोर कर दें, टोटल देखें आपको नज़र ही नहीं आ रही, समझ लें, क्योंकि इसका शीशा वगैरह जो है ना हस्बैंड ने वादा किया है कि इंशाल्लाह आजकल में करवा ही देंगे। तो जब वो करा देंगे ना तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर लूँगी और आप लोगों को लाजमी अपने ब्लॉग में ना दिखाऊंगी कि फ़ाइनल ये टेबल सेट हो गई है। तो जी खैर इस कमरे की कुछ ऐसी सिचुएशन है, सारा सामान ना यहीं पे डम हुआ हुआ है और आप लोगों के साथ जो है ना मैंने एक बात भी शेयर करनी थी, वो ये कि दराज वाली वीडियो मैंने कल ही अपलोड करी और कल ही मैंने सारा सामान खोला और जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड करी मुझे दराज से कॉल आई कि आपका पार्सल जो है ना वो मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ, राइडर की कॉल आई कि मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ तो आप ना काइंडली पार्सल रिसीव कर लें। मुझे इतना शदीद गुस्सा आया, इतना ज़्यादा शदीद गुस्सा आया। मैंने कहा मैं 1 महीने से वेट कर रही हूँ और पार्सल आया नहीं, और आज ही मैंने पार्सल खोले और आज ही मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी। बंदा कहना वीडियो अपलोड ना हुई हो तो चलो हम सेपरेटली पार्सल को खोल के ऐड ऑन कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता था क्योंकि मैं वीडियो अपलोड कर चुकी थी। मैंने कहा कि मैं तो रिसीव ही नहीं करूँगी, आप इसको वापस ले जाएं क्योंकि मैं 1 महीने से इंतज़ार कर रही हूँ और मैं अब ये पार्सल रिसीव नहीं करूँगी। उसने कहा चलें ठीक है, मैं आपको कॉल आएगी ना तो आप बता दीजिएगा। मैंने कहा हाँ मैं बता दूँगी लेकिन मैं रिसीव नहीं मैं अब करती। और खैर बहुत गुस्सा आया मुझे दराज पे ना। तो बस अब रूम वगैरह मेरा सेट हो गया है। इस रूम को
जब भी मैं सेट करूँगी ना इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी कुछ इसकी ऐसी सिचुएशन है, बाकी ये कि अल्लाह का शुक्र है कि कॉमन मेरा सेट हो गया। अब आज हस्बैंड आएंगे तो देखेंगे क्या कहेंगे वो भी। और ये घी कितना बना और कितना निकला तो ये इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।